उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने एक नया लेकिन बड़ा खुलासा किया है। उमेश पाल की हत्या से ठीक एक दिन पहले माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता ने चकिया में टूटे हुए घर में शूटर्स के साथ मुलाकात की थी। उस मीटिंग में उमेश पाल हत्याकांड में शामिल सभी शूटर्स शामिल हुए थे और ये मीटिंग शाइस्ता ने खुद नहीं बुलाई थी। सूत्रों के मुताबिक अतीक और अशरफ ने पुलिस को बताया था कि उनके कहने पर ही शाइस्ता ने सभी शूटर्स को उसके चकिया वाले टूटे मकान में बुलाया था। उस मीटिंग में असद भी मौजूद था। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने से पहले तमाम शूटर्स शाइस्ता परवीन से मिलने यहीं पर आए थे। अतीक का ये वो घर है जो यूपी की योगी सरकार ने ध्वस्त कर दिया था और यहीं पर तमाम शूटर्स अंतिम बार शाइस्ता से मिलने आए थे और शाइस्ता ने सभी को इस टूटे हुए घर को दिखाते हुए कहा था कि तुम्हें इस टूटते हुए साम्राज्य का बदला लेना है। इसी मकान में उमेश पाल की हत्या के प्लान का कोड वर्ड ऑपरेशन रेड रखा गया था। सवाल उठता है कि अतीक के कहने पर शाइस्ता ने चकिया वाले टूटे मकान में शूटर्स को मीटिंग के लिए क्यों बुलाया? दरअसल इसके पीछे था एक अहम मकसद और वो मकसद था शूटर्स के जहन में उमेश पाल के लिए नफरत पैदा करना और ऑपरेशन रेड को अंजाम देने के लिए उनमें जोश भरना। दरअसल प्रयागराज प्रशासन ने चकिया में अतीक के मकान को बुलडोजर से ढहा दिया था। इससे अतीक बौखलाया हुआ था। टूटे हुए मकान पर सभी शूटर्स को बुलाने का मकसद था कि सभी को ये याद दिलाया जा सके कि अतीक का साम्राज्य उमेश पाल की वजह से ही तबाह हुआ है। इसलिए शूटर्स उमेश पाल के मर्डर की वारदात को अंजाम देने से इनकार न करें। शूटर्स को मोटिवेट करने के बाद इसी मकान में हुई बैठक के दौरान शाइस्ता ने अपने पर्स से पैसे निकालकर शूटर्स को दिए थे। इसके अलावा शाइस्ता ने सभी शूटर्स को आईफोन भी दिया था ताकि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वो फरार होने के दौरान उसका इस्तेमाल कर सकें। प्रयागराज के चकिया में अतीक के खंडहर हो चुके घर से एक पर्स आज मिला है। बताया जा रहा है कि वो पर्स शाइस्ता का है और उसी पर्स से उसने पैसे निकालकर शूटर्स को दिए थे। जी मीडिया की टीम जब चकिया के टूटे मकान का जायजा लेने पहुंची तो एक लेडीज पर्स वहां पर पड़ा मिला जिसे शाइस्ता का ही बताया जा रहा है। ये शाइस्ता का वो बैग है जिसमें वो पैसे लेकर आई थी और यहीं पर ही अंतिम बार शाइस्ता तमाम शूटर्स से मिली थी और सभी को पैसे दिए गए थे। इसके साथ साथ सभी को आईफोन जो है वो दिया गया था और यहीं पर ही इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन रेड रखा गया था। जांच में पुलिस को उमेश पाल की हत्या में शामिल सभी शूटर्स के आखिरी फोन लोकेशन चकिया के इसी मकान की मिली थी। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा एक और हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। हत्याकांड के बाद असद को बचाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए अतीक के गैंग ने फुल प्रूफ प्लान बनाया था ताकि ये साबित किया जा सके कि असद उमेश पाल हत्याकांड में शामिल नहीं था। इसके लिए असद ने अपना मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड लखनऊ में अपने करीबी गुर्गे अतिन जफर को दे दिए थे। प्लानिंग के तहत ये तय हुआ था कि जिस दिन असद उमेश पाल हत्याकांड की हत्या को अंजाम देगा उसी दिन जफर लखनऊ में किसी एटीएम मशीन से असद के एटीएम कार्ड से पैसे निकालेगा ताकि पुलिस को लगे कि असद हत्याकांड के दिन प्रयागराज में नहीं लखनऊ में मौजूद था। प्लानिंग के तहत शूटआउट के वक्त असद के चेहरे को ढकने के लिए एक मंकी कैप भी मंगवाई गई थी। पुलिस को ये मंकी कैप भी मिली है। हालांकि असद ने शूटआउट के वक्त मंकी कैप नहीं पहनी थी। इस प्लान का मकसद ये दिखाना था कि जिस वक्त उमेश पाल की हत्या हुई उस वक्त असद प्रयागराज में नहीं लखनऊ में मौजूद था। ये प्लानिंग इसलिए रची गई थी क्योंकि असद को इस मर्डर को लीड करना था और खुद को पुलिस से बचाना भी था। लखनऊ में असद के गुर्गे अतिन जफर ने ठीक वैसा ही किया जैसा योजना के मुताबिक तय किया गया था, लेकिन तीसरी आंख ने फुल प्रूफ योजना की हवा निकाल कर रख दी। क्योंकि जिस वक्त जफर असद के एटीएम कार्ड से पैसे निकाल रहा था उस वक्त एटीएम बूथ में मौजूद सीसीटीवी में उसकी तस्वीर रिकॉर्ड हो गई। तफ्तीश में पुलिस को असद के एटीएम से पैसे निकालते हुए अतिन की सीसीटीवी तस्वीर मिली है। इस तस्वीर में अतिन जफर दिख रहा है। सीसीटीवी में तारीख 24 फरवरी 2023 दिखाई दे रही है। 24 फरवरी को ही प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या की गई थी। पैसे रात 9:12:54 पर निकाले गए थे। असद के एटीएम कार्ड से 10,000 रूपए निकाले गए थे। पैसे निकालकर जफर लखनऊ से हैदराबाद भाग गया जहाँ उसके एक टेलर चाचा ने अपने साले के घर पर रुकने का इंतजाम किया। पुलिस ने बाद में अतिन जफर को हिरासत में ले लिया था। प्रयागराज के चकिया में अतीक के दफ्तर पर आज दूसरे दिन भी प्रयागराज पुलिस ने तलाशी ली। कल अतीक के दफ्तर में जगह जगह खून के निशान मिले थे। इसलिए मामले की गहराई से जांच करने के लिए पुलिस दोबारा अतीक के दफ्तर पहुंची। इस बार मीडिया को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। इस वक्त चकिया के दफ्तर पे तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो पहुंचे हुए हैं। ये अंदर किसी भी को भी जब जाने की इजाजत नहीं है। सामने की तरफ का जो रास्ता है और जो पीछे की तरफ का रास्ता है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। अब अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सबूत तलाशने के बाद पुलिस ने अतीक के दफ्तर को सील कर दिया है। अब तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात करते हैं, क्योंकि देखिए लगातार ये जो है तमाम प्रक्रिया जो है वो देखने मिली। ऐसे कह सकते हैं कि लगातार सील कर दिया गया है पूरा अंदर सील कर दिया गया है।
अच्छा, कुछ एविडेंस मिला है? आप लोग कुछ एविडेंस मिला है अंदर? आप लोग छत तक गए थे, हमने देखा तस्वीरों में। नहीं, छत पे देख लिया। अतीक की मौत के बाद शाइस्ता परवीन नए काम में जुट गई। पुलिस और एसटीएफ ने दावा किया है कि शाइस्ता अतीक के नाम पर दर्ज संपत्तियों और कंपनियों को अपने कब्जे में ले रही है। इसके लिए शाइस्ता परवीन मुंबई और दिल्ली में मौजूद अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद ले रही है। एसटीएफ और यूपी पुलिस को दिल्ली, हरियाणा और मुंबई में अतीक की संपत्ति और कंपनियों के बारे में पता चला है। शाइस्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से अतीक की संपत्तियों को तेजी से अपने नाम करवा रही है। एसटीएफ को जांच में पता चला है कि अतीक अपनी काली कमाई को सफेद करने के लिए पत्नी शाइस्ता और अपने सालों के नाम पर बनी कंपनियों में अरबों रुपए के निवेश करता था। एसटीएफ को गुरुग्राम में ऐसे रियल एस्टेट कारोबारियों की जानकारी मिली है जिनका पार्टनर बनकर अतीक की कंपनियों ने कई एकड़ जमीन में प्लॉटिंग की। इस बीच पुलिस को पता चला है कि शाइस्ता परवीन कहीं और नहीं, प्रयागराज या कौशाम्बी में ही कहीं छिपी हुई है और इसीलिए पुलिस ने शाइस्ता की नए सिरे से तलाश में कई ठिकानों पर छापे मारे। और मंगलवार को पुलिस ने पहला छापा प्रयागराज के हटवा में मारा। हटवा चकिया से 30 किलोमीटर दूर है। हटवा अतीक के भाई अशरफ का ससुराल है। यहाँ पुलिस की 2 टीमें शाइस्ता की तलाश में पहुंची। अतीक के कई मददगारों ने पूछताछ में पुलिस को शाइस्ता के प्रयागराज में होने की जानकारी दी है। एक हफ्ते पहले पुलिस ने प्रयागराज के करेली इलाके में भी छापेमारी की थी, क्योंकि पुलिस को एक तस्वीर मिली थी जिसमें बुर्के में दिखाई दे रही 2 महिलाएं शाइस्ता और अशरफ की बीवी जैनब के होने का शक जताया गया था। इस तस्वीर को एक हफ्ते पहले का बताया जा रहा है। वहीं प्रयागराज से सटे कौशाम्बी जिले में भी शाइस्ता की तलाश में एसटीएफ ने छापेमारी की। कौशाम्बी में प्रयागराज की सीमा से सटे असरावल खुर्द और असरावल कला गाँव में एसटीएफ की टीम पहुंची। इन दोनों गाँव में अतीक अहमद की पुरानी रिश्तेदारी है। पुलिस को शक है कि शाइस्ता के साथ अतीक की बहन आयशा नूरी भी मौजूद है। कौशाम्बी के जिन 2 गांवों में पुलिस की टीम पहुंची वो यमुना के कछार इलाके में पड़ता है। वहां पुलिस ने 1 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। देखिए वहीं से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं हूं असरावे खुर्द गांव में और यहां पर शाइस्ता की तलाश में लगातार एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस छापेमारी कर रही है। इसके अलावा कौशाम्बी जिले की पुलिस भी अलग अलग जगहों पर जहां पर शाइस्ता का लोकेशन मिल रहा है वहां पर पहुंच रही है। ये बताया जा रहा है कि शाइस्ता अपने किसी रिश्तेदार जानकार के यहाँ छुपी हो सकती है। और ये जो असरावे खुर्द गांव है यहाँ पर गद्दी बिरादरी के लोग रहते हैं, इसलिए लगातार पिछले कुछ दिनों से प्रयागराज पुलिस एसटीएफ की टीम यहाँ पर लगातार आ रही है, छापेमारी कर रही है, पूछताछ कर रही है ताकि शाइस्ता को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हमारे साथ कुछ गांव के युवक हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि पुलिस कब से यहाँ पर आ रही है? जब से अतीक का कांड हुआ है और तब से डेली यहाँ आती है। शाम को आएगी, सुबह आती है, कभी भी आ सकती है। हाँ, कोई भी समय भी आ सकते हैं। घूम के उसके बाद आते हैं, गांव की तरफ जाते हैं, इधर घूमती है, उसके बाद चले जाते हैं। अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक को सस्पेंड कर दिया गया है। गुड्डू मुस्लिम को अपने घर में छुपाने वाले अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक को सस्पेंड कर दिया गया। उस पर हत्या की साजिश में शामिल होने का भी आरोप है। शाइस्ता की तलाश में यूपी एसटीएफ की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। बीते दिनों कौशाम्बी से खाली हाथ लौटने के बाद एक बार फिर इलाके के 2 गांव में रेड मारी गई है। अतीक के दफ्तर की दोबारा जांच के बाद चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को दफ्तर के आसपास जाने की इजाजत नहीं है। गुड्डू मुस्लिम के ड्राइवर के करीबी राजा खान से यूपी एसटीएफ ने पूछताछ की है। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव का रहने वाला राजा बीते 4 सालों से उड़ीसा में रहता है। अतीक अहमद के बेटे असद की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर से पता चलता है कि असद अपने पिता अतीक की ही तरह डॉन बनना चाहता था और जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम कमाना चाहता था। असद के एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया में उसकी एक तस्वीर घूम रही है जिसमें उसके गाल पर डॉन लिखा हुआ है। काले रंग का दिल भी बना है, यानी इसका मतलब है आई लव डॉन। इसी तस्वीर में उसने सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई है और इस शर्ट को गौर से देखें तो इस पर इंग्लिश में लिखा हुआ है बॉस आई विल मिस यू। असद की अब दूसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में असद डॉन के स्टाइल में बैठा हुआ है, जूते से लेकर कपड़े तक और यहाँ तक कि चश्मा भी काले रंग का पहना हुआ है और पीछे दीवार पर लिखा है लैंड ऑफ द अल्टीमेट गैंगस्टर्स, यानी गैंगस्टर्स की जमीन। इस तस्वीरों से लगता है कि असद के सिर पर डॉन यानी गैंगस्टर बनने की हनक सवार थी। वो ऐसा डॉन बनना चाहता था जिसके नाम से पूरा प्रयागराज कांप उठे। असद की उम्र सिर्फ 19 साल की थी और वो अभी से अपने पिता अतीक के खौफ की विरासत को संभालने के लिए निकल पड़ा था। इस बात का सबूत कुछ दिनों पहले मिला था जब असद का एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक बिल्डर से धमकी भरे लहजे में बात कर रहा था। कोई मैसेज हो तो बता देना हमको। वही बात है ना कि एक अब हम क्या बताएं, एक कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मतलब समझे नहीं। उस पे हम
आगे क्या कर सकते हैं? असद का सिर्फ ऑडियो ही नहीं, एक वीडियो भी मिला है। ये वीडियो असद के फोन से मिला, जिसमें अशरफ के साले सद्दाम सहित 3-4 लोग एक लड़के की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। निर्वस्त्र कर लड़के की पिटाई लखनऊ में असद के फ्लैट में की गई थी। अपने परिवार के नाम का फायदा उठाकर असद डॉन बनने में जुटा था, लेकिन तभी उससे एक गलती हो गई। अब तक लाइमलाइट से दूर रहे असद ने जोश में आकर उमेश पाल पर गोली चला दी। उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि ये उसका पहला और आखिरी हत्याकांड होगा। यूपी सरकार ने अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया, तो वहीं एसटीएफ इस मामले में तफ्तीश के लिए एक बार फिर झांसी पहुंची है, जहां वो इस पूरे घटनाक्रम की गुत्थी सुलझाने, घटना की परिस्थिति को समझाने और सबूत जुटाने की कवायद करती नजर आई। एसटीएफ ने एनकाउंटर स्पॉट पर सीन को रिक्रिएट किया। इस दौरान पुलिस 2 पुतले लेकर भी वहां पहुंची थी, लेकिन पुतलों को क्राइम सीन की जगह नहीं रखा गया, बल्कि बाइक पर बैठकर 2 लोग असले के साथ पहुंचे और उस दिन हुई घटना को रिक्रिएट किया गया। सीन को रिक्रिएट करने के बाद फॉरेंसिक टीम ने सबूत जमा की और वहां से निकल गई। दरअसल 13 अप्रैल को झांसी के पारीछा डैम के जंगल में असद और गुलाम मोहम्मद का एनकाउंटर हुआ था। जी न्यूज़।